चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं परक्विसिट्स के साथ। परक्विसिट्स क्या होता है? बेनिफिट्स इन काइंड। व्हाट इज दिस बेनिफिट्स इन काइंड? कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। लाइक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया, या जितने भी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे हैं उसके या उसके फैमिली के, वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी दे दी। तो इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो दैट इज कॉल्ड एज परक्विसिट्स, दैट इज बेनिफिट्स इन काइंड। सो परक्विसिट्स क्या? इट मींस बेनिफिट्स और फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल कार फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एट्सेट्रा। अब आप कहेंगे सर हमने अलाउंसेस पढ़े, तो अलाउंसेस में भी तो कुछ ऐसा ही था। नहीं जी, अलाउंसेस में डिफरेंस था। अलाउंसेस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को एक अमाउंट पे करता है। एम्प्लॉयर जो है वो एक अमाउंट पे करता है एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे, और एम्प्लॉय जो है वो अपने लेवल पर चीज़ें अरेंज करता है। अरेंजमेंट वो अपने पार्ट पे खुद करता है। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सपोज हाउस रेंट अलाउंस दिया, तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। अब एम्प्लॉय जो है उस पैसे से जो भी घर ले, उसका जितना भी खर्चा है वो एम्प्लॉय की हेडेक है, एम्प्लॉयर की कोई उसमें हेडेक नहीं है। तो इट्स अ मंथली फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर वेदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और नॉट। चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं हुआ, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दे दिया। अब एचआरए दिया, हो सकता है एम्प्लॉयर अपने घर में रह रहा हो, हो सकता है एम्प्लॉयर उस पैसे को खर्च ही ना कर रहा हो सकता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपये दिए, एम्प्लॉय का खर्चा आ रहा है सिर्फ 3,000 रुपये, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को फिक्स अमाउंट देता है, लेकिन परक्विसिट्स में सारा का सारा खर्चा कौन बियर करता है? एम्प्लॉयर को बियर करना पड़ता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी। एग्जाम्पल एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। तो एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है 2 नंबर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परक्विसिट एंड अलाउंसेस। समझ में आई बात? क्लियर है? श्योर। नाउ सबसे बड़ा इशू क्या आता है अलाउंसेस के केस में? तो बड़ा क्लियर होता है, वट एवर द अमाउंट एम्प्लॉयर इज पेइंग टू एम्प्लॉय। बट इन केस ऑफ परक्विसिट्स द प्रॉब्लम इज एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैसिलिटी। और जहां बात आपकी आ जाती है फैसिलिटी की, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट कि कितने अमाउंट की फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की है। एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए या फैसिलिटी प्रोवाइड की, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, ठीक है? तो उसके वैल्यूएशन के लिए कि कितनी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, कुछ सर्टेन रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं, जो हम एक एक करके सारे के सारे अब डिस्कस करना शुरू करें, ठीक है? फटाफट उससे पहले अब यहाँ तक नोट डाउन करिए फास्ट।